अध्याय 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले ये दिया हुआ है, हल करो दिया हुआ है। तो जो जो चिन्ह दिया हुआ है, प्लस बोलेगा तो जोड़ना है, माइनस बोलेगा तो घटाना है। तो जो जो चिन्ह दिया हुआ है, इसमें बोला नहीं है कि जोड़ना है कि घटाना है, हल करो बोला है, तो चिन्ह के अनुसार हम लोग हल करते चलेंगे। कैसे करेंगे देखिए, इधर ये हो जाएगा, प्लस दिया हुआ है, जोड़ना है हमको, तो ये हो जाएगा 1 और 0 जुड़ेगा तो 1, 2 और 1 3, 5 और 7 जोड़ना है हमको, 7 5 12 की 2, हासिल आई 1, 3 2 5 और 1 6। ये हो जाएगा आंसर। इसमें देखिए ये इधर पूरा बराबर जमा हुआ होना चाहिए। ये देखिए जमाने का ये नियम होता है, जोड़ेंगे ना, जोड़ेंगे घटाएंगे तो इधर से हमको जमाते आना पड़ता है, राइट साइड से जमाना रहता है। ठीक है, तो देखिए इसको जोड़िए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 5 20 और 1 21, 21 की 1 हासिल आ जाएगा यहाँ पर 2। यहाँ से देखिए 9 2 11 और 2 13, 18 टोटल हो जाएगा 18, हासिल आया 1, हासिल आया 1, 7 3 10 और 1 11, 11 की 1 हासिल आया 1 5 और 1 6। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसमें देखिए बोला है घटाने के लिए, बोल रहा है माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। अब कैसे घटाएंगे, देखिए 1 में 2 घटेगा क्या, नहीं घटेगा, है ना, तो इसको क्या मानेंगे, 11 मानेंगे। और 11 में 2 गया तो 9, हासिल आया 1 लिए थे, उसको वापस दे दिए हैं। अब 3 में हमको 4 नहीं घटाना है ना, इसको 13 मानना है, और 13 में क्या घटाना है, 5 घटाना है। तो कितना हो जाएगा, 13 में 5 घटा, ये हो जाएगा 8, हासिल आया 1। अब ये देखिए 7 में ये हो जाएगा, 6 घट जाएगा तो 1, ये हो जाएगा 2 में 1 गया तो 1, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये वाला देखिए 2 में 7 नहीं घटेगा, है ना, क्योंकि ये छोटा है, तो 12 मानेंगे। 12 में 7 गया तो 5, हासिल आया 1, 3 में 1 गया तो 2, 6 में 3 गया 3 और 5 में 3 गया 2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, खाली स्थान भरो बोल रहा है, चिन्ह के अनुसार हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे, जैसा चिन्ह दिया हुआ है। अब देखिए ये बोल रहा है, ये दिया हुआ है और ये जो है वो खाली है ना, इसी में हमको भरना है, क्या आएगा, जो जो ब्लैंक है उसी में भरना है, बाकी दिया हुआ है। तो देखिए 8 और 2 10, 10 के शून्य हासिल आई 1, है ना, और इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8 3 11 और 1 12 की 2, हासिल आ जाएगा 1। अब यहाँ पे 8 है और 1 9, 9 हो गया, लेकिन यहाँ पे हमको 13 लाना है, कैसे लाएंगे, तभी तो 13 का 3 होगा, है ना, तो कैसे लाएंगे, ये हो गया 9, तो ये हो जाएगा 8 और 1 9, ये हो जाएगा 4। ठीक है, इसमें 4 जोड़ देंगे, 9 में 4 तो 13 हो गया, हासिल आ जाएगा 1 और 6 3 9, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए यहाँ से जोड़ना है हमको, तो ये हो जाएगा 7 का 7, है ना, और 3 2 5, यहाँ पे 8 आना चाहिए और 8 दिया हुआ है, तो 0 को हम जोड़ देंगे तो ये 8 का 8 ही रहेगा, और ये हो जाएगा 5 3 8। अब देखते हैं इबारती प्रश्न, है ना, शब्दों में बोलकर बताया प्रश्न को। तो एक व्यापारी अपने बैंक में पहले क्या करता है, अपने खाते में, बैंक के खाते में पहले वर्ष में कुल जमा करता है ना, 13,79,802 रुपए, और दूसरे वर्ष में जमा करता है 12,18,625 रुपए। ठीक है, दोनों वर्षों जमा करता है। तो टोटल बोल रहा है कि 2 वर्ष में वो कितने रुपए जमा करते हैं। जैसे आपके पास में एक टॉफी है, एक टॉफी और दे दिया जाए तो आपके पास 2 टॉफी हो जाएगा। उसी प्रकार से एक साल में इतने पैसा जमा हुए और दूसरे साल में इतने पैसा जमा हुए, तो पूछ रहा है टोटल कितने पैसा जमा हुए, है ना। तो देखिए पहले वर्ष कितना जमा हुआ था, 13,79,802 रुपए। दूसरे वर्ष कितना जमा हुआ, दूसरे वर्ष जमा कितना हो गया, 12,18,625, इतने पैसे हो गए। ये पहले वर्ष का जमा है, ये दूसरे वर्ष का जमा है। टोटल जमा कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 14 के 4, हासिल आया 1, ये हो जाएगा 18, 7 और 2 9, 3 2 5, 1 और 1 2, टोटल कितना हो जाएगा गिनिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख
तो 25,98,427 रुपए टोटल जमा इतने हो जाएंगे। देखिए 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल बोला है। योगफल मतलब हमको पता है जोड़ना होता है। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है ना, तो क्या हो जाएगा, ये 6 9 हो जाएगा, जो कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है ना। और देखिए 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो ये हो जाएगी 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी। देखिए 7 अंकों की होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा 1 और इसमें 0 लगा दीजिए। कितना 0, 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7 अंकों की है। ठीक है, क्या बोला है, योगफल, यहाँ से जोड़ देंगे, है ना। जोड़िए, ये हो जाएगा 9 का 9, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये देखिए गिनिए। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं। दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ है 2,30,560 रुपए। उनमें से एक संख्या दिया हुआ है 92,640, तो दूसरी संख्या कितनी होगी। ये पूछ रहा है कि एक ये संख्या, एक और संख्या जो आंसर निकलेगा उन दोनों से मिलकर के ये बना हुआ है ना। तो हमको उसी दूसरे संख्या को ज्ञात करना है। तो ये देखो योगफल दिया हुआ है, इसको लिख लेंगे। और एक संख्या क्या दिया हुआ है, लिखते हैं यहाँ पे 92,640, ये हो जाएगा 92,640, यहाँ से जमा करके लिख लेंगे। अब इसको घटा देंगे। ठीक है, ये हो गया 0, 6 में 4 गया तो 2 हो जाएगा और इधर 15 में 6 गया तो ये हो जाएगा 9, हासिल आ जाएगा 1 और इसको 10 मानेंगे, 10 में 3 गए तो 7 और ये हो जाएगा हासिल 1। अब देखिए 3 में ये 10 नहीं घटेगा तो 13 में 10 घटाइए, 3 हो जाएगा, हासिल आया 1, 2 में 1 गया तो 1। जैसे घटाते हम लोग सॉल्व करते वैसे कर लेंगे। अब देखिए ये वाली जो संख्या है, ये संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या, इसी को पूछा गया है।